हेलो मेरे मेहनती साथियों। आज की इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथ्स में काम देता है। यदि इस टॉपिक को आप पूरी तरह से देख लिए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, चाहे कोई भी चैप्टर हो, आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे। बिल्कुल जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें प्लस माइनस इंटू डिवीजन यही तो है, लेकिन उसमें भी क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स जो है बना नहीं पाते हैं। बोर्ड मास का रूल्स यूज होता है लेकिन बोर्ड मास में भी फंस जाते हो। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं भी आपको मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। आज का जो टॉपिक है ये है बोर्ड मास, है ना। बोर्ड मास, बोर्ड मास। उसके पहले हम भी लगाते हैं और इस पे बार लगाते हैं। भी को हम बोलते हैं विनिकुलम बोलते हैं, विनिकुलम। और ये है ब्रैकेट, ये आपको पता है, ठीक है। ब्रैकेट 3 तरह का होता है, एक बड़ा ब्रैकेट, एक मंझल का ब्रैकेट और एक छोटा ब्रैकेट। यदि आपके क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट, मंझल का और बड़का आ जाए तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रेस वाला और फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को। ये ऑफ है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट, जो जो आएगा उसको हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ये आपका डिवीजन होता है, ये आपका मल्टीप्लाई होता है, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो चलिए क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहले देखिए इस वाले क्वेश्चंस में डिवाइड प्लस माइनस डिवाइड इनटू है। तो डिवाइड है, यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है नहीं और ना ही विनिकुलम लगा हुआ है। विनिकुलम मतलब बार, ठीक है, लगा हुआ नहीं है। तो डिवाइड लगा हुआ तो डिवाइड का काम पहले करेंगे। ऑफ भी नहीं लगा हुआ है। जहां जहां डिवाइड लगा हुआ है तो डिवाइड के लेफ्ट साइड में जो नंबर है और डिवाइड के राइट साइड में जो नंबर है उसको आप घेरा कर लो। चलो इसको घेरा कर लिया। और भी कहीं डिवाइड है क्या, तो डिवाइड यहां पर है, तो डिवाइड यहां पर, इसको घेरा कर लिया, ठीक है। तो डिवाइड वाला काम पहले करेंगे। तो 88 डिवाइड 8 है, इसको लिखने का तरीका ये है 88 डिवाइड 8, तो ये आएगा 11। प्लस है, प्लस देंगे 5, माइनस 9 डिवाइड 3, 9 डिवाइड 3, तो ये आएगा 3, तो यहां पे लिखेंगे 3 और ये इंटू 2। क्लियर। अब प्लस माइनस और इंटू है तो इंटू वाला काम पहले होगा, इंटू का काम पहले कर लेते हैं। 11 प्लस 5 माइनस 3 2 जा 6। अब प्लस माइनस को एक साथ काम कर सकते हैं, है ना। देखो इधर 11 और इधर हो गया 5, 16, राइट। 16 में 6 गया तो बच गया 10, यही इसका आंसर है। बात समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं अगला। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2, 88 डिवाइड 11 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3। इस वाले क्वेश्चन को आप देखना। डिवाइड है तो डिवाइड वाला काम पहले करेंगे। डिवाइड के लेफ्ट साइड में और डिवाइड के राइट साइड में जो नंबर है उसको ब्रैकेट में डाल दो। डिवाइड के बाद देखो डिवाइड नहीं है, इनटू है ना। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला भी इसको ब्रैकेट में डाल दिए, एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आए। जब हम ये ब्रैकेट बना रहे हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं बनना चाहिए, है ना। एक साथ ऐसा नहीं बनना चाहिए, ये सेपरेट बनेगा, काम हो जाएगा। क्लियर। लेकिन आप यहां पे बोल रहे सर यहाँ पे तो इंटू है ना, तो इंटू वाला काम इसके साथ क्यों नहीं कर रहे। यदि इंटू को यदि हम ऐसे कर दे तो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। एक ही लाइन में करने का तरीका बता रहा हूं। 88 डिवाइड 11, 11 88 हो जाएगा, इंटू 5 माइनस 8 2 जा 16 प्लस 3।
अब ये जो है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला काम अब यहां पे करेंगे। 8 × 5 = 40 हो गया, -16 + 3, ठीक है। हाँ देखो 40 में 16 गया तो 24 हो गया, 24 + 3 27, 27 इसका आंसर होगा। बात समझ में आया? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ऑफ का भी हम ले लेते हैं एग्जांपल, ऑफ का भी एग्जांपल ले लेते हैं। डिवाइड भी आएगा, ब्रैकेट भी आएगा, उस तरह के भी क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा है, 20 माइनस विनिकुलम वाला, 6 + 2, 7 - 8 - 5 ब्रैकेट लगा हुआ इस तरह से, राइट। तो चलो इसको बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर देखो ये मंझल का ब्रैकेट है ना, करली ब्रेसेस को, उसके अंदर जाएंगे क्या, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, फिर विनिकुलम आ रहा है। तो विनिकुलम मतलब ये बार वाला, तो बार वाला को पहले सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है देखो कि 8 - 5 पे बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो बार जो है इस माइनस पे नहीं है, सिर्फ कहां पर है, 8 पर है। तो 8 - 5 पे काम करेंगे। लेकिन बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ऐसे कर देता है, -8 - 5 इसको ऐसे कर देता है। ये आपका गलत है, ये आपका सही है। 8 में 5 गया तो 3, ठीक है। बात समझ में आया? चलो तो इसको मैंने सॉल्व किया, इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये आया हमारे पास क्या, 3 आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। तो ये ब्रैकेट हट गया तो 4। और एक स्टेप में लिख दे रहा हूं, समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। 5 - 6 + 2, 7 - 3, ये आपका 4 आ गया, ठीक है। ये आपका 4 आ गया। अब यहां पे देखो कि ये कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। जब भी यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट हट गया, ये मंझल का ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। 20 माइनस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको देखो 4 × 2 = कितना होगा, 8, 8 + 6 14 है ना। तो 5 - 14, जब पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का साइन को हम हटा देते हैं। अब ये ब्रैकेट लग गया, 20 माइनस 5 - 14, तो -9 हो जाएगा, ये -9, ठीक है, -9, 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 29। यही इसका उत्तर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर। और भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह के सवाल आएंगे। 5/4 डिवाइड 5/2 मल्टीप्लाई 4/5 ऑफ मतलब का 2/5, क्लियर। तो इस सवाल को देखते हैं, समझना। देखो यहां पे ऑफ लगा हुआ, बोर्डमास में क्या कहता है, बोर्डमास में यदि ऑफ लग गया, ऑफ, तो ऑफ का काम पहले होगा, है ना। तो ऑफ का काम, ऑफ लिखा, ऑफ के लेफ्ट साइड में 4/5 है, ऑफ के राइट साइड में 2/5 है, तो इसका काम पहले करेंगे। ये जो ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना, क्लियर। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 × 5 = 25, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है ये, ठीक है, ये, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई में होता है। अब यदि ऊपर नीचे यदि कटता है तो काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कट नहीं रहा, 4 5 नहीं कटेगा, 4 5 इधर नहीं कटेगा, 2 5 कटेगा नहीं, क्लियर। ये ऑफ का काम हो गया, ऑफ का काम सेपरेट कर लिया। ऑफ के बाद जो है डिवाइड आता है, तो डिवाइड वाला भी काम हम कर सकते हैं, इसे एक ही लाइन में कर सकते हो, ठीक है ना। ये सेपरेट कर दिया, ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसलिए एक ही लाइन में कर सकते हो।
तो 5 5 है, तो 5 और 5 कैंसिल होगा, ऊपर ऊपर वाला, और ये 2 2 से कट जाएगा। देखो यहाँ पे एक तरीका बता दे रहा हूं, जैसे कि 5/4 है और डिवाइड यहाँ पे 5/2 है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 5/4 जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि पलट जाता है, पलट जाएगा, तो ये 2/5 होगा, तो 5 5 कैंसिल 2 से, तो ये 1/2 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये 1, तो 1/2 फाइनली ये 1/2 है। मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 5 बचे 25। अब 2 से कट जाएगा, 2 को 4 बार में, तो ये होगा 4/25, 4/25। क्लियर? समझ में आ गया? और भी ले लेते हैं, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कैसे है 3/7 ऑफ 4 होल 1/5 डिवाइड 18/25 प्लस 17/24। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हमारे पास ऑफ है, तो ऑफ वाला काम पहले करेंगे, ये वाला ऑफ के बाद डिवाइड आता है, और यदि बॉक्स हम ऐसे बनाए तो ये ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। देखो ना, ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों क्या कर रहा है, ओवरलैप कर दे रहा है, तो एक साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑफ वाला काम पहले करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसको पहले कर लो। देखो 3/7 मल्टीप्लाई 5 चौके 20 और 1 21/5। ठीक है, डिवाइड है 18 ये ऑफ है ना, 25 प्लस 17/24। अब ये होगा 7 को 3 बार में, 7 को 3 बार में। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, 9/5 डिवाइड 18/25 17/24। और ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड को बदलने का तरीका अभी हमने आपको बताया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये पलट जाता है, 25/18 हो जाएगा प्लस 17/24 हो गया। अब इसका काम कर लेंगे, ये कटेगा तो काट देंगे, 2 बार में 5 को 5 बार में, तो ये 5/2 आया, 5/2 प्लस 17/24। इसका एलसीएम लोगे तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, 2 12 जा, है ना, 12 बार में करना है तो मल्टीप्लाई होगा, 12 25 60 हो जाएगा प्लस 17, तो ये बन जाएगा 77/24। क्लियर? बात समझ में आ गई, है ना। तो आगे भी बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लो कि x/144 इक्वल टू 49/x, तो आपसे x का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं 23/x इक्वल टू x/92, तो आपसे x का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, इस तरह के भी सवाल आते हैं, सिंपल है। देखो इसको करने का तरीका क्या है कि ये जो x और x है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने आप, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 49 इंटू 144। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब x स्क्वायर में है, इधर इक्वल टू के उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा 49, और ये 144। ये 49 है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 7 होता है, और 144 का 12 होता है, तो 12 सत्ते 84, ये इसका आंसर होगा। इसमें देखो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 23, और ये 92 हो जाएगा, एक्स इजकल टू रूट अंडर 23 इंटू 92 हो जाएगा। अब इस 92 को यदि आप तोड़ोगे, ऐसे तोड़ सकते हो, 2 4 6 2 23, है ना, तो रूट अंडर 23 इंटू 2 2
2 इंटू 2 इंटू 23, तो 2 एक बाहर आ जाएगा और एक 23 बाहर आ जाएगा। देखो 23 दो गो है तो एक बाहर आएगा, दो गो दो है, दो एक बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 46। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं। कैसे करोगे? देखो ये छोटा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 पे बार लगा हुआ है तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो 1 माइनस जीरो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में देखो 1 माइनस जीरो, तो ये 1 होगा। अब इसका काम हो गया है तो इस ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, 1 माइनस, अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। तो 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो तो 1 होगा, 1 माइनस 1 फाइनली जीरो। क्लियर? चलो और सवाल क्या है? चलिए, ये एक क्वेश्चन है, इसमें ऑफ भी लगा हुआ है, वेनिकुलम भी लगा हुआ है, ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये देखिए वेनिकुलम है तो इसका काम करेंगे, राइट। तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस माइनस को साथ में नहीं लेंगे, है ना, वेनिकुलम 7 और 4 पर लगा हुआ। चलो 19 में 3 गया तो हो गया कितना? 16। ठीक है, तो इसको फिर से लिख देता हूं, 7 माइनस 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे का लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी साथ में कर सकते हो एक ही लाइन में, ऑफ। ठीक है, तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, 5 इंटू 3 टू जा 6 प्लस ये कितना आया? 16 आया, 16 डिवाइड 4। ठीक है, अब डिवाइडेड तो डिवाइड का काम करेंगे इधर, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे इधर, डिवाइड। तो 7 माइनस 30 प्लस 16 डिवाइड 4 तो ये हो जाएगा 4, है ना। क्लियर? देखो 7 और 4 यहाँ 11 हो जाएगा, माइनस 30 तो ये हो जाएगा माइनस 19। क्लियर? तो इसी तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, PYQ वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप कौन सा वीडियो आप देख, कोई किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।